सबसे पहले हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 अरकान पार्लियामेंट को नाअहल करार दे दिया है और अब ये सीटें जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गई हैं, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया है। और अब हम देख रहे हैं कि बड़ी जो 3 असम्बलियाँ हैं, कौमी असम्बली देख लें या फिर सेनेट देख लें या फिर हम पंजाब असम्बली देख लें, तो इसके जितने भी लीडर ऑफ द ऑपोजिशंस हैं अब वो नाअहल हो चुके हुए हैं। इसका क्या सियासी तौर पर इम्पैक्ट क्या होगा, कानूनी तौर पर इसके क्या इम्पैक्ट होगा और मुल्क की सियासत आगे क्या रुख इख्तियार करेगी, इस वक्त हम बात करेंगे। एडवोकेट जहांगीर जद्दून साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, इसके साथ साथ हमें एंकर पर्सन अतर काज़मी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। जहांगीर साहब कहिएगा, जिस तरह से हम ये सूरत हाल देख रहे हैं, क्या समझते हैं पीटीआई के पास अब क्या ऑप्शन बचा है? देखिए, जहाँ तक डिस्क्वालिफिकेशन का तल्लुक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में वो बहुत जल्दी में इनको डिस्क्वालीफाई कर रहा है, लेकिन वो अभी हाई कोर्ट में जाएंगे, अपील करेंगे तो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उनकी ये जो इलेक्शन कमीशन का आर्डर है ये हाई कोर्ट जो है सस्पेंड कर दे और जब तक उनके अपील पे फैसला नहीं होता तब तक उनको स्टे आर्डर मिल जाए या बहाल कर दे। लेकिन देखें, अब इस तरह अगर आप लीडर ऑफ अपोजिशन भी खत्म हो जाएगा, सेनेट में भी, कौमी असम्बली में भी, तो एक किस्म का देखें ना, अपोजिशन और जो गवर्नमेंट होती है, जमहूरियत का हुस्न होते हैं, दोनों मिलकर चलते हैं। लेकिन अब पीटीआई के लिए मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तहरीक तो दूर की बात है, अब उनके जो मेंबरान है वो भी जो है वो असम्बली में भी नहीं आ सकते खौफ की वजह से, और जगह जगह से जब अरेस्ट होंगे तो ये तहरीक तो मुझे बिल्कुल चलती नजर नहीं आ रही। लेकिन जहांगीर साहब ये भी बताइएगा, आप कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो हैं वो अब नाअहल हो गए हैं, ये प्रोसेस किस तरह से आगे बढ़ेगा? लेकिन जी जुर्म तो हुआ ना, 9 मई का जुर्म तो हुआ, वो साबित भी हुआ, उस पर सजाएं भी हुई, उस पर नाअहली तो बनती है। तो फिर किस मसलहत का शिकार हैं बाकी जमातें जो ये कहती हैं कि अभी नाअहली नहीं होनी चाहिए थी, ये जो सजाएं सुनाई गई हैं ये सियासी तौर पर विक्टिमाइज करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे सर? देखिए, 9 मई को तो एक रास्ता बोर्ड किसी बंदे ने एंडोर्स नहीं किया, आप हो, मैं हो, कोई भी बंदा हो, पॉलिटिकल पार्टी, इवन पीटीआई ने खुद भी कंडेम किया है। लेकिन उस पे जो क्वेश्चन मार्क उठते हैं कि जी इसकी जो बंदे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, एक बंदा फैसलाबाद में मौजूद नहीं था, तो उसको वहाँ पे किस तरह आइडेंटिफाई किया गया है या उसकी जो एविडेंस थी वो क्या थी, और उसको फिर 10 साल देखे ना, थोक के हिसाब से हर अदालत जो है 10 साल सजा दे रही है। मीनिंग देयर बाय कि आप जानबूझ के प्रोसिक्यूशन के केसेस में लकूना छोड़ रहे हैं कि बाद में इनको 2-3 साल के बाद जब ये मामला ठीक हो जाएं तो इन सबको बरी कर दिया जाएगा। तो इस तरह तो देखें ना मामला, फिर आप मतलब पिक एंड चूज, फिर वो जो कहते हैं पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, वो ठीक कह रहे हैं ना। तो क्योंकि आपका देखें ना, अगर सजा 2 साल बनती है, आप 10 साल उनको दे रहे हैं, सजा 3 साल बनती है, आप उनको 10 साल देके डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। तो इस तरह तो फिर बिल्कुल किसी भी आइंदा भी किसी भी हुकूमत के में हो कोई दूसरी पार्टी, तो अपोजिशन के लिए तहरीक चलानी बहुत मुश्किल है। अभी जो हालात आप देख रहे हैं पीटीआई के, कि जब दूसरी कोई पार्टी अपोजिशन में आएगी तो वो उससे भी ज्यादा जुल्म करेंगे। सर, अगर अभी के सिचुएशन की बात कर लेते हैं, जिस तरह से इनको नाअहल कर दिया गया है, सीटें खाली हो चुकी हैं, ज़िमनी इंतखाब की तरफ जाते हैं, वहां इलेक्ट होकर आ जाते हैं और ये अपीलें दायर कर देते हैं, अपीलों के बाद सिचुएशन बदल जाती है, तो फिर क्या कानूनी पेचीदगियां होंगी? डेफिनेटली आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले भी चैनल में बताया कि अगर इनकी अपील एक्सेप्ट हो जाती है तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना, मेरे ख्याल में ये जो हाई कोर्ट है ये इनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का आर्डर इलेक्शन कमीशन का वो उसको सस्पेंड कर देगी और वो फॉर द टाइम बीइंग वो स्टे हो जाएगा जब तक इनकी अपीलों पे फैसला नहीं होता। जब तक अपीलों पे फैसला होगा तब तक साल 1.5 और गुजर जाएगा, तो फिर हो सकता है मामला इनके किधर जहाँ पे खराब है वहाँ पे सीधी हो जाए, तो इनके मामला जो है फिर आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे पीटीआई के। अभी तक तो इनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है। अभी तक तो जी इनके लिए कोई नरम गोशा नहीं है।